तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और मेरे चैनल का नाम है बिहारी ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि बिहार की इस माटी से, बिहार की इस पावन भूमि से मैं आप सभी को, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनको गाइडेंस करने का काम करूँगा। साथ ही आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, उनको मैं जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब बताने का काम करूँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं कक्षा 12 का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके सिलेबस को बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न को बताऊंगा, आपको कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो जो भी बच्चा कक्षा 12 में हिस्ट्री लिए हुए हैं, इस वीडियो को जो है अंत तक देखें और सभी चीज़ों को समझें। तो आज हम सिंपली बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 इतिहास पाठ्यक्रम के विषय के बारे में। ठीक है, आप समझ गए। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला यही है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये जो हमारा इतिहास है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। यानी कि जो हमारा इतिहास है, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, वो हमें जो कक्षा 12 में पढ़ना है, उसमें हमको मिलेगा कितने बुक, तो 3 बुक मिलेंगे। 3 भागों में बटा हुआ है। आपको खरीदना है 3 बुक। वो बुक कौन कौन से हैं चलिए बताते हैं। तो पहला बुक है आपका भाग 1 भारतीय इतिहास के विषय, दूसरा बुक है भाग 2 भारतीय इतिहास के विषय 2, और तीसरा बुक है भारतीय इतिहास के भाग 3। ठीक है, 3 बुक लेने हैं आपको। जाना है किसी भी शॉप पे और बोलना है कि मुझे कक्षा 12वीं का हिंदी मीडियम एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक दीजिए। वो आपको तीनों बुक दे देंगे। एनसीईआरटी ही खरीदना है, दिमाग में रखिए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है। तो आपको 3 बुक खरीद लेने हैं। तो आप समझ गए, 3 बुक आपको लेने हैं। कौन कौन बुक, तो भारतीय इतिहास के विषय 1, दूसरा बुक है भारतीय इतिहास के विषय 2, भारतीय इतिहास के विषय 3। ये तीनों बुक है, तीनों बुक आपको ले लेने हैं। अगर बात की जाए पहले बुक, तो पहले बुक में जो है आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरे भाग में मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरी बुक में आधुनिक भारत का इतिहास। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्राचीन इतिहास क्या होता है, मध्यकालीन भारत क्या होता है, आधुनिक भारत क्या हो जाता है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बिहार की स्थिति को मैं भली भांति जानता हूँ। बिहार के बच्चे क्लास 12th में जाते हैं तब से शुरू करते हैं हिस्ट्री पढ़ना। उनका बेसिक भी इतना ख़राब रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करिए, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। जो पहला बुक है भारतीय इतिहास का विषय भाग 1, उससे आपको 25 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरे बुक से जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं, और तीसरा जो बुक है उससे 45 नंबर यानी कि 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है तीसरा बुक है। लेकिन आपको तीनों बुक पढ़ना है, क्योंकि तीनों बुक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका समझ इतना ज़्यादा विकसित हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य पर, किसी भी तर्क वितर्क करने लायक हो जाओगे। बहुत ही अच्छा बुक है एनसीईआरटी का है। तो आपको तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। अब चलते हैं हम जो पहला बुक है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला बुक है, मैंने अभी बताया कि उस बुक का नाम है भारतीय इतिहास के विषय 1। उसमें 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ईंट, ईंट अस्थि तथा ईंट, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा, ईंट के बाद है मनके, यहाँ पे लिख दिया है हमने गलती से मोती। ईंट, मनके तथा अस्थिया चैप्टर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार भारत में मतलब सभ्यता का विकास हुआ, किस प्रकार लोग सभ्य तरीके से रहने लगे। क्योंकि पहले जो लोग रहते थे आदिवासी, जिनको सिर्फ खाने से मतलब था, सिर्फ खाना खाते थे, पीते थे, घूमते थे, शिकार करते थे। लेकिन आखिर लोग लोग किस प्रकार से, कब से सभ्य रहने लगे भारत में, यही पढ़ना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 है हमारा राजा किसान नगर, यानी इसमें पढ़ना है किस प्रकार भारत में राजा होने लगे, प्रतापी राजा, किस प्रकार अखंड भारत का निर्माण हुआ, इसी में पढ़िएगा। और चैप्टर 3 है पहला बुक का, उसका नाम है रिश्तेदार, जाति तथा वर्ग। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें हमको महाभारत के बारे में बेसिकली पढ़ना है, कि महाभारत में हमें जो शिक्षाएं मिलती है उसके बारे में पढ़ना है। महाभारत से हम ज्ञान लेंगे, महाभारत से हम समझेंगे इतिहास के बारे में। चौथा बुक है विचारक विश्वास तथा इमारतें। इसके बात की जाए तो इसमें जो है सिंपली हमको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, तो हमको इसमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। तो हमने समझा 4 चैप्टर में किसमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो 4 चैप्टर है आपके फर्स्ट वाले बुक में। तो फर्स्ट वाले बुक को हम समझ गए। अब चलते हैं दूसरे वाला बुक। तो इससे कितने मार्क्स के मैंने बताया था, इससे 25 मार्क्स आपके कन्फर्म होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आगे है हमारा बुक 2, यानी दूसरा बुक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के विषय 2। इसमें टोटल है 5 चैप्टर। पहला चैप्टर में यात्रियों के नज़रिए से, दूसरा चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा, तीसरा है एक राजधानी विजयनगर, चौथा है किसान जमींदार राज्य,
और पाँचवा है मुगल दरबार। ये मध्यकाल भारत के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपकी सभी समस्या समझता हूँ। तो आपको बस एक चार्ट बनाना है, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको नोट्स बना के दीवार पे चिपका देना, अभी समझते चलिए। बाद में जब इस चैप्टर को समझोगे ना, जब पढ़ोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्या है, ये क्या है। ये अभी आपको जो शीर्षक है, जो चैप्टर का नाम है, वो समझ ही नहीं आ रहा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो आप समझ गए। तो आपको एक चार्ट बनाना है, इससे आपको पूछे जाते हैं 30 नंबर। एक दूसरे वाले बुक से पूछे जाते हैं 30 नंबर। फर्स्ट ही मैं बताया था शुरू में 30 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे बुक की तरफ। तो ये है हमारा तीसरा बुक, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के विषय 3। इसकी बात किया जाए तो इसमें टोटल है 6 चैप्टर। कितने? 6। इससे पूछे जाते हैं 45 मार्क्स, यानी कि 45 मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमें आधुनिक भारत के बारे में बताता है, यानी कि किस, ये जो 6 चैप्टर है ना, ये 6 चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना है किस प्रकार अंग्रेज हम पर शासन किए। अंग्रेजों ने अंग्रेज जब आए तो किस प्रकार भारत में शहरों का निर्माण हुआ। पहले शहर नहीं होते थे। किस प्रकार मिडिल क्लास का निर्माण हुआ। पहले मिडिल क्लास भारत में नहीं थे, यानी कि सिर्फ गरीब अमीर होते थे। गरीब और अमीर का जो मिडिल क्लास होता है, मध्यम वर्ग, वो नहीं होते थे। ये अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़िएगा, किस प्रकार देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी में किस प्रकार महात्मा गांधी का योगदान था, किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको तीसरे बुक में पढ़ना है। टोटल 3 बुक है जो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले अपने माइंड से जो है इस बात को आप निकाल दो। क्या निकाल दो इस बात को? तो इस बात को निकाल दो कि आपको जो है मार्क्स के लिए पढ़ना है। किसके लिए? मार्क्स के लिए। हालांकि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि 95 मार्क्स किस प्रकार स्कोर करें, तो ये सब भूल जाओ। सबसे पहले अगर 95 मार्क्स या फिर 99 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाना चाहिए कि आपको जो है मार्क्स के लिए पढ़ना है, नंबर के लिए पढ़ना है। आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। किसके लिए? नॉलेज के लिए। चूँकि अब जब नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना, अभी आपके माइंड में सिर्फ रहना चाहिए कि मुझे, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर, तो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो बस इंटरेस्ट के बहाने इसको पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है उसका नोट्स बनाना है और उसको रिवीजन करते जाना है। रिवीजन नहीं छोड़ना है, हर बार रिवीजन करते चलना है, आराम से पढ़ता चलना है। जब एग्ज़ाम के 3 महीने बचेंगे ना, तब आपको पढ़ना है किस लिए? तब उसके बाद पढ़ना है मार्क्स के लिए। ठीक है? यानी कि अभी अपने दिमाग से हटा दो कि तुमको मार्क्स के लिए पढ़ना है। अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही रहना चाहिए कि तुमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। किसके लिए? तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए। तो मेरी बात को समझो, अभी जो है तुम स्टडी शुरू करो। अगर आपको स्टडी के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा है जो आपको आसान भाषा में समझा सके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं जो है कुछ दिनों में सभी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें बहुत ही आसान भाषा में। एक बार आप वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। चूँकि मैं फर्स्ट बार पढ़ाने वाला हूँ अपनी लाइफ में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ। तो आप ज़रूर देखने का कोशिश करिएगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न को समझने। ठीक है, हमने 2 बात समझ लिया, सिलेबस क्या रहने वाला है, दूसरा किस प्रकार पढ़ना है, यानी कि हमको दिमाग में रखना ही नहीं है मार्क्स के लिए पढ़ना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तीसरा बात है सिलेबस। पेपर 10 रुपए मिले। बिहार बोर्ड की सिलेबस की बात की जाए ना, तो बात ये है, इस कलर ठीक है। बात ये है कि बिहार बोर्ड में जो है टोटल आपसे 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। मतलब जो रहता है 2 पार्ट रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें बनाना रहता है 50। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं, जिसमें से बनाना रहता है 15। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले 8 पूछे जाते हैं, बनाना रहता है 4। यानी कि अगर देखोगे तो बहुत ही ईजी है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, बहुत ही ईजी। क्या है? तो बहुत ही ईजी है, ईजी। यानी कि आधा तो क्वेश्चन आपको छोड़ ही देना है। लेकिन जब 100 क्वेश्चन पूछता है ना, तो ईजी प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं, 20-20 डिग्री डाले जाते हैं। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से हमको लग रहा है कि इस साल 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इसमें से 50 बनाना होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कम ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, तो बहुत ही ईजी और मीडियम पूछेगा, हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका जो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसके लिए मैं आपको एकदम श्योर करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी हेल्प करूँगा। व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट करिएगा, किसी प्रकार का डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को। अब हम चैप्टर 1 के बारे में, हिस्ट्री के चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड करूँगा। बेसिक नॉलेज के बारे में आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।